तो क्वेश्चन नंबर 11.1 फर्स्ट एक्सरसाइज सर्कल का है ये। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 9 कैसे करना है, देखो रेडियस और सेंटर फाइंड करना है। तो 9th क्वेश्चन में सबसे पहले अगर इसको कंपेयर करो जनरल फॉर्म से या स्टैंडर्ड फॉर्म से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्म से अगर कंपेयर करो तो x और y मतलब x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। यहाँ पे 1 नहीं है तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे पहले, माइनस एक्स वाई टू इक्वल टू 0। तो ये हमारा सर्कल का इक्वेशन हो गया। अब सेंटर क्या होता है, g माइनस एफ, और रेडियस क्या होता है, तो अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये सेंटर का फॉर्मूला है और ये रेडियस का फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले में g की वैल्यू और f की वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले, है ना। देखो 2g की वैल्यू कितनी हो गई, 2g की वैल्यू इस वाले में x का कोएफिशिएंट जो है वही 2g है, तो ये हो गया माइनस का 1/2। g की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस 1/4। और 2f की वैल्यू कितनी है, y का कोएफिशिएंट इसमें नहीं है तो 2f 0 हो गया। f कितना मिल गया, 0। यहां तक समझ आया? यस सर। अब जो सेंटर है वो लिखेंगे माइनस ऑफ जी और माइनस ऑफ एफ। तो g है माइनस का 1/4, माइनस का g कितना होगा, प्लस 1/4, और f को 0। तो ये सेंटर का कोऑर्डिनेट हो गया। रेडियस निकालने के लिए फॉर्मूले में पुट करो, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। जब जी का स्क्वायर करेंगे तो ये 1/16, एफ नहीं है तो 0, सी भी नहीं है तो 0, तो कितना आ गया 1/4। ये हो गया रेडियस। तो ये हो गया मेथड। अब स्कूल वाले ऐसे नहीं करवाएंगे, वो इस वाला कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला में पे कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद तुमको करने को बोलेंगे, तो वो भी फॉर्म देख लो। तो इस वाले से क्या करोगे, पहले 2 से डिवाइड कर लिया हमने। 9th में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस x/2 इक्वल टू 0। अब वो स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, मतलब इस वाले फॉर्म पे उनको चाहिए x माइनस एक्स नॉट होल स्क्वायर वाई माइनस वाई नॉट होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो कैसे करोगे, देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर और ये x का टर्म है, तो इन दोनों को साथ रख लो, एक्स स्क्वायर माइनस x/2, और वाई स्क्वायर का टर्म अकेला है तो उसको ऐसे रख लो, RHS पे 0। ये तो ऑलरेडी होल स्क्वायर फॉर्म बन गया है, मतलब y माइनस 3 होल स्क्वायर के जैसा, ये y माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये टर्म ऑलरेडी कंप्लीट है। इस वाले को बस होल स्क्वायर फॉर्म पे लिखना है। तो देखो x को x का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब माइनस का 2ab, तो a तो हमको मिल गया यहाँ से x, ये वाला a है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर लिखना है। तो इसमें b की वैल्यू क्या लेनी है, b की वैल्यू ऐसी लेनी है जिससे इन तीनों को मल्टीप्लाई 1/4 ले लेंगे। 1/4। अब ये b मिल गया तो एक बार 1/4 का होल स्क्वायर इधर ऐड करो और एक बार इधर भी ऐड करो, 1/4 का होल स्क्वायर इधर भी ऐड कर लो। ये हमने दोनों साइड पे क्यों ऐड किया, क्योंकि a स्क्वायर मिल चुका है, माइनस 2ab मिल चुका है, b स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है। b हमको 1/4 मिला है तो 1/4 का होल स्क्वायर दोनों साइड पे ऐड कर लेते हैं। अब यहां से लेकर ये तो फॉर्मूला बन गया। कौन सा फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये वाई स्क्वायर RHS पे 1/4 का होल स्क्वायर। तो अब कंपेयर करो इस वाले फॉर्म से, x माइनस एक्स नॉट होल स्क्वायर y माइनस वाई नॉट होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट x नॉट वाई नॉट यहाँ से मिल गया, आफ्टरनून सर, यहाँ से मिल गया 0, और रेडियस मिल गया 1/4। तो ये फॉर्म भी कर सकते हो, ये फॉर्म भी कर सकते हो। सबको क्लियर? यस सर। क्वेश्चन नंबर 10 से लेके बाकी सारे करेंगे। आज हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी लेंगे, ठीक है, तो जल्दी से कॉपी करो। सर हो गया सबका? यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15, इतने सारे हैं। तो इनमें से कुछ एक मैं करता हूं, जैसे 10th और 11th बिल्कुल सेम है, कोई भी देख के बता सकता है। क्वेश्चन नंबर 10th और 11th बिल्कुल सेम है। मैं
मैं 10th करता हूँ, 11th तुम लोग घर पे करोगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट P एंड Q, P एंड Q से पास करता है, एंड हुज सेंटर लाइज ऑन दिस लाइन। इस लाइन पे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, उसमें से एक पॉइंट सेंटर है। चलो कैसे करेंगे देखो। तो ये एक सर्कल है मान लिया, क्वेश्चन नंबर 10, ये एक सर्कल है। इस सर्कल का सेंटर इस लाइन पे लाई करता है। इस लाइन को क्या बोल सकते हैं फिर? ये लाइन सर्कल के डायमीटर। डायामीटर, वेरी नाइस। ये जो लाइन होगी वो सर्कल के लिए डायामीटर होगी ना, तो ये उस लाइन के डायामीटर का इक्वेशन है। आगे तक भी हो सकता है, ये उस लाइन के, उस सर्कल के डायामीटर का इक्वेशन है। इसका इक्वेशन हो गया 4x प्लस वाई इक्वल टू 16। सर्कल का सेंटर हमने क्या किया, P अल्फा कॉमा बीटा ले लिया। ठीक है, सर्कल का सेंटर हमने अल्फा कॉमा बीटा ले लिया। अच्छा, P वर्ड यहाँ पे ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं, तो एक काम करते हैं, सेंटर हम A ले लेते हैं अल्फा कॉमा बीटा। ये सेंटर हो गया, उस लाइन पे कहीं ना कहीं लाई कर रहा है। P एंड Q से ये सर्कल पास करती है, तो ये पॉइंट P ले लिया 4,1, और इधर कोई पॉइंट Q ले लिया 6,5। इस सर्कल का हमको क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखते रहना। सबसे पहले अल्फा बीटा अगर हम निकाल लेते हैं फिर तो हमारा काम बहुत इजीली हो जाएगा। मतलब सेंटर का x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट अगर निकाल लिए तो सेंटर मालूम चल चुका है। उसके बाद AP निकाल लो या AQ निकाल लो, वो रेडियस हो जाएगा। तो सेंटर मिल गया, रेडियस मिल गया, तो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व। अब अल्फा बीटा हमने दो अननोन्स लिए हैं, दो इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेगी। तो पहली इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं देखो, अल्फा बीटा जो है इस लाइन पे लाई करता है, तो उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। 4 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 16, ये हो गई पहली इक्वेशन। क्यों? अल्फा बीटा इस लाइन पे लाई करता है, तो उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और दूसरी इक्वेशन हम बनाते हैं पी ए इक्वल टू ए क्यू करके, रेडियस तो इक्वल होगी ना, तो पी ए इक्वल टू ए क्यू, मतलब ए पी इक्वल टू ए क्यू, दोनों क्या है, रेडियस है सर्कल की, तो वो इक्वल होनी चाहिए, ये वाली लेंथ इक्वल होनी चाहिए, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो पी ए इक्वल टू ए क्यू कैसे अप्लाई करोगे, यहाँ देखो, पी ए की लेंथ होगी अल्फा माइनस 4 होल स्क्वायर और बीटा माइनस 1 होल स्क्वायर, ये हो गया पी ए स्क्वायर, मतलब पी ए की वैल्यू। और ए क्यू कितना होगा, अल्फा माइनस 6 होल स्क्वायर और बीटा माइनस 5 होल स्क्वायर। इस तरीके से अब दोनों साइड पे क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स पे। स्क्वायरिंग जब करोगे तो यहां से स्टार्ट करते हैं, देखते रहना। देखो स्क्वायरिंग जब कर लिया हमने तो अल्फा माइनस 4 का होल स्क्वायर, बीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, आरएचएस पे क्या मिलेगा, अल्फा माइनस 6 होल स्क्वायर और फिर बीटा माइनस 5 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, पहली इक्वेशन तो हम बना ही चुके अल्फा बीटा में, दूसरी यहां से मिल जाएगी, फिर उन दोनों को सॉल्व करेंगे तो अल्फा बीटा मिल जाएगा। उसके बाद फिर रेडियस फाइंड करेंगे, चाहो तो एपी करके चाहो तो ए क्यू करके। तो चलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कहीं पे कोई मिस्टेक होगा तो बता दोगे। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, डिग्री 2 वाले सारे टर्म्स कैंसिल हो गए, यहां से मिल गया। देखो ये माइनस का 8 अल्फा है, इधर से 12 अल्फा आ गया, तो ये प्लस का 4 अल्फा, प्लस का 10 इधर से आ गया बीटा के साथ, तो 8 बीटा। अब रही कांस्टेंट की बात, तो 16 और 1 17 इधर है, और ये 17 हम आरएचएस पे ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो 36 तो वहां था ही, 25 था और 17 वहां जाके माइनस हो गया, तो ये आ गया 4 अल्फा प्लस 8 बीटा इक्वल टू 36, और ये कितना हो गया 8 44। 4 का टेबल पढ़ लो, तो अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 11, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 सॉल्व सबसे हो जाएगा ना, 4 अल्फा प्लस बीटा 16 ये फर्स्ट इक्वेशन, और अल्फा प्लस 2 बीटा 11 ये इक्वेशन नंबर 2। अभी रफ में जाओ सारे, इसको सॉल्व करके अल्फा और बीटा की वैल्यू बताओ, रफ में जाके इसको सॉल्व करो, जल्दी से मुझे बताओ अल्फा बीटा कितना आता है।
अल्फा 3 बीटा 4 मिला किसी को? यस सर। निकालो निकालो जल्दी निकालो, मेरी बात में हाँ नहीं मिलाना है, निकाल के बताओ अल्फा 3 बीटा 4 मिल रहा है कि नहीं? यस सर मिल रहा है। तो अल्फा बीटा मिल गया हमको 3,4, सेंटर मालूम चल गया। रेडियस निकालने के लिए चाहो तो पी ए निकाल लो या फिर चाहो तो ए क्यू निकाल लो, दोनों ही रेडियस है, दोनों की लेंथ इक्वल आएगी। चलो हम पी ए निकालते हैं, रेडियस निकालते हैं, क्योंकि सेंटर मालूम चल चुका है, बस रेडियस चाहिए। तो रेडियस निकालने के लिए स्क्वायर रूट, क्योंकि हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो अल्फा बीटा की वैल्यू 3 - 4 का होल स्क्वायर, और बीटा है 4 तो 4 - 1 का होल स्क्वायर। ये कितना आ गया? -1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9। तो रेडियस आ गया √10, क्योंकि हमको पता है आगे रेडियस का स्क्वायर करना होगा, तो रेडियस को ऐसे ही रूट के अंदर छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इक्वेशन कैसे लिखोगे? x - x0 होल स्क्वायर y - y0 होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो x - 3 होल स्क्वायर y - 4 होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, मतलब 10। एक लाइन में आंसर लिखेंगे, तो पहले x स्क्वायर का टर्म, फिर y स्क्वायर का टर्म, फिर 2ab का टर्म कितना होगा? -2 × 3 × 6, मतलब -2 × x × 3, -6x, 2y का टर्म यहाँ से, तो -8y। अब रहा कांस्टेंट, तो यहाँ देखो +9, यहाँ +16 और यहाँ 10 है। फिर से +9 +16, तो कितना हो गया? +25 हो गया ना, और 25 में से 10 निकाल के ये बच गया 15। तो ये हमारा आंसर। सबको क्लियर बोलो? यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन नंबर 11 को होमवर्क मार्क करोगे? 10th कंप्लीट करो जल्दी से, कॉपी करके इन्फॉर्म करो, फिर हम आगे चलते हैं। 11 जो है वो होमवर्क है। सर सर मैं जाऊँ सर, मेरी क्लास है। यस सर। चलो तो क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15 ये सब कर लेते हैं। 11th वाला जरूर करना घर पे, ठीक है ना? 12th क्वेश्चन नंबर 12, ये देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ रेडियस 5, रेडियस उसका 5 दे दिया, r इक्वल टू 5, सेंटर लाइज ऑन x एक्सिस, सेंटर x एक्सिस पे लाई करता है, एंड दिस सर्कल पासेस थ्रू पॉइंट 2, 3। तो देखो क्या है सिचुएशन पूरा। क्वेश्चन नंबर 12 में रेडियस 5 यूनिट्स, सेंटर x एक्सिस पे लाई करता है ना, सेंटर x एक्सिस पे लाई करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेंटर पे तो y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो सेंटर का x कोऑर्डिनेट अल्फा ले लिया और y कोऑर्डिनेट 0 ये ले लिया, एंड इट पासेस थ्रू पॉइंट P 2, 3। तो ये सारी कंडीशंस गिवन है, हमें इस सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है। चलो कैसे फाइंड करेंगे? तो रेडियस हमारे पास है, बस हम फाइंड करें, सेंटर का कोऑर्डिनेट फाइंड करें, है ना? तो ये सर्कल इमेजिन करो इस तरीके से बन रही होगी, सेंटर है ये इसका, ये पॉइंट P से पास करती है 2, 3। सेंटर का कोऑर्डिनेट हमने अल्फा, 0 ले लिया है। अगर इनको ज्वाइन करें तो यही डिस्टेंस तो 5 है, यस और नो? यस सर। PC जो है वो 5 है। अब PC का डिस्टेंस निकालो डिस्टेंस फॉर्मूला से। PC कैसे निकालोगे? अल्फा -2 होल स्क्वायर, बीटा तो यहाँ पे 0 है, बीटा 0 - 3 होल स्क्वायर, ये कितना हो गया? 5। जब इसमें स्क्वायरिंग करोगे दोनों साइड पे, तो अल्फा -2 का होल स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 25। अब यहां से अल्फा में क्वाड्रेटिक दिख रहा है, अल्फा की दो वैल्यूज आएंगी, अल्फा स्क्वायर प्लस 4 -2 2 ज़ा 4 अल्फा, और ये कितना हो गया? प्लस का 4 -25, 4 नहीं 9 -25 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन मिल गई अल्फा स्क्वायर -4 अल्फा, 9 और 4 13, और ये हो गया 25, तो माइनस का 12।
अल्फा में क्वाड्रेटिक है, सॉल्व करें तो अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा प्लस 2 अल्फा माइनस 12 इक्वल टू 0। अल्फा तो अल्फा माइनस 6 प्लस 2 अल्फा माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहां से अल्फा माइनस 6 और अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 0। अल्फा की दो वैल्यूज मिल गई, एक मिला 6, दूसरा मिला -2। तो अल्फा की दो पॉसिबिलिटीज मतलब सेंटर के दो पॉसिबिलिटीज हैं। सेंटर पहला हमारा 6,0 पे हो सकता है एंड दूसरे पॉइंट सेंटर -2,0 पे भी हो सकता है। कैसे हो सकता है ये? तो एक बार सेंटर 6,0 पे हो गया, ये मान लिया सेंटर हो गया 6, अच्छा सेंटर है ना ये, एक बार मान लिया सेंटर ये हो गया 6,0 पे यहाँ पे, ठीक है। और दूसरी बार सेंटर मान लिया -2,0 इधर हो गया -2,0। तो ये हो गया सेंटर। क्या दोनों के दोनों 2,3 पॉइंट से पास कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो लाई करेगा ना सर्कल का कुछ पार्ट, तो 2,3 से पास कर सकता है दोनों, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। हाँ, अब ये दोनों पॉइंट अलग अलग जगह पे नहीं है, एक बार में एक ही फ्रेम में एक ही सर्कल बनेगा। जैसे मैं ये दिखाऊं, ये मान लो फर्स्ट है, देखो 2,3 से पास कर रहा है, P 2,3। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि सर्कल इस तरीके से हो, तो ये भी 2,3 पॉइंट से पास कर गई, इसका सेंटर -2 पे 0 पे है। अब इनका रेडियस 5 है, वो भी हो सकता है। तो दो सिचुएशंस मिल रही है हमको, हमको आंसर दोनों में निकालना है, कोई भी रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो इसमें हमको दो सर्कल की इक्वेशंस मिलेगी, इन दोनों ही सर्कल के लिए रेडियस हम कितने लेंगे? 5 लेंगे, इसमें भी रेडियस 5 लेंगे। चलो तो फर्स्ट केस का इक्वेशन निकालें, x माइनस एक्स नॉट होल स्क्वायर y माइनस वाई नॉट होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर। तो इससे इक्वेशन कैसे मिलेगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -12x, वाई वाला टर्म तो मिलेगा नहीं, प्लस 36 और माइनस का 25, तो ये हो गया प्लस का 11 0। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड केस में ये लिख सकते हो x माइनस एक्स नॉट इस वाले को लेके प्लस y माइनस 0 RHS पे 25। तो इक्वेशन मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x और ये प्लस का 4 माइनस का 25, तो -21 इक्वल टू 0। ये हो गया, दोनों ही इक्वेशंस इसमें करेक्ट है। 13 क्वेश्चन क्लियर सबको? सॉरी 12th क्वेश्चन क्लियर सबको? Yes, sir. Yes, ठीक। sir. 13th भी इधर देख लो, 13th भी इधर देख लो। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 0,0, ये ओरिजिन है, मेकिंग इंटरसेप्ट A एंड B ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। सेंटर से पास कर रहा है, सॉरी ओरिजिन से पास कर रहा है और A और B का इंटरसेप्ट बनाता है x और y एक्सिस पे। तो ये पॉइंट देखो 0,0। अगर ये इंटरसेप्ट A है, ये इंटरसेप्ट B है, इंटरसेप्ट मतलब सर्कल कितना पार्ट x एक्सिस पे इंटरसेप्ट बना रहा है। तो ये पार्ट अगर A है, कोई मुझे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता सकता है? इस पॉइंट का A,0. A,0, वेरी नाइस। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0,B. 0,B। अब थोड़ी सी ना दिमाग यहाँ पे अप्लाई करो, थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करो। सेंटर तो होगा, वो क्या होगा? देखो सर्कल है मान लो, अभी सिर्फ एक्स एक्सिस के बारे में सोचो, ये पॉइंट ओरिजिन है, ये पॉइंट A,0 है, ये पॉइंट 0,0 है। इस कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर बनाओगे तो सेंटर उसी पे लाई करेगा ना। सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो कॉर्ड बाइसेक्ट होती है ना। Yes, sir. Sir. कहने का मतलब इस एक्स एक्सिस पे, मेन फिगर में आओ, इस एक्स एक्सिस पे इतनी सी लेंथ का अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें तो सेंटर उस लाइन पे लाई करेगा। तो कहने का मतलब सेंटर का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो इस लाइन का मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होगा। यस और नो? सर ये प्लीज दोबारा एक्सप्लेन कर दो। एक काम करो, 12th कॉपी करो, 13th में बड़ा सा फिगर बना के समझाता हूँ। 12th पहले कॉपी करो जल्दी से।
तो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखो यहां से, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 0,0 मेकिंग इंटरसेप्ट्स a and b on the coordinate axis। तो ये मान लिया सर्कल है, ये सिचुएशन है, ठीक है। ये हमारी x एक्सिस, y एक्सिस, y डैश और ये रहा x डैश, ये पॉइंट है ओरिजिन। अब इंटरसेप्ट जो है वो a है x एक्सिस का, तो o इस पॉइंट को a, इस पॉइंट को b। OA की लेंथ कितनी है, तो स्मॉल a के इक्वल। OB की लेंथ कितनी है, b के इक्वल। तो a का कोऑर्डिनेट a,0, b का कोऑर्डिनेट 0,b। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना किसी को। अब इस सर्कल का No, sir. अब सर्कल का जो सेंटर होगा उसका कोऑर्डिनेट मान लो अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है। सर्कल के सेंटर का कोऑर्डिनेट मान लो अल्फा कॉमा बीटा। अब सेंटर क्या होगा, देखो OA का अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो, OA का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तुम्हें ये बात बहुत ही छोटी सी है, सर्कल में कोई भी दो नॉन पैरेलल कॉर्ड ले लो और इस कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ, इस कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ, जहां पे मीट करता है वो सेंटर होता है, जानते हो ना Yes, sir. बनज। यस सर। तो अब इसको उल्टा सोचो, हमें सेंटर पता लगाना है। इस कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ, इस कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ, दोनों जहां पे मीट करेगा वो सेंटर है। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए देखो, सेंटर का जो कोऑर्डिनेट होगा वो इस लाइन के मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। जैसे इस लाइन के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, a/2,0 ना, यस 1:1 का रेशियो। तो इस पॉइंट का C का कोऑर्डिनेट क्या होगा, a/2,0, इसके मिड पॉइंट, अच्छा C मान लो यूज कर लिया है, P ले लो, इसका मिड पॉइंट मान लिया Q का कोऑर्डिनेट कैसे लिखोगे, Q तो मिड पॉइंट है 1:1, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,b/2। ये हमारा सेंटर है। तो सेंटर का जो x कोऑर्डिनेट है यानी अल्फा वो a/2 हो गया और y कोऑर्डिनेट b/2 हो गया। ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? Yes, sir. सारे नहीं बोल रहे हो। Yes, sir. यस सेंटर मिल गया और रेडियस कितना बोल रहा है, रेडियस नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो रेडियस निकालेंगे पहले, O से C का डिस्टेंस निकालेंगे, वही रेडियस है। तो ये हो गया सेंटर और रेडियस कितना हो गया OC के इक्वल। चलो OC निकालते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। निकालो, कैसे निकालोगे, तो a/2 - 0 होल स्क्वायर, b/2 - 0 होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, a²/4 प्लस b²/4, यही तो हुआ, रेडियस हो गया ना। अब इक्वेशन कैसे लिखोगे, आगे इसका रूट निकालना पॉसिबल नहीं है क्योंकि बीच में प्लस है, तो रूट से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अब इक्वेशन कैसे लिखोगे, x - x0 होल स्क्वायर, y - y0 होल स्क्वायर इक्वल टू r²। तो r कितना है, a²/4 b²/4 और इस पूरे का होल स्क्वायर। ये समझ आया? यस तो ये देखो x² प्लस a²/4 माइनस ax, 2ab में सिर्फ इतना ही बचेगा। फिर a² प्लस b² माइनस 2ab और RHS पे क्या बचेगा, a²/4 प्लस b²/4, a²/4 a²/4 b²/4 b²/4। तो ये हो गया x² प्लस y² माइनस ax माइनस by इक्वल टू 0।
सर्कल के इक्वेशन में कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, वो तो वैसे भी नहीं होनी चाहिए, जब ओरिजिन से पास कर रही है तो कांस्टेंट टर्म वैसे भी नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा इक्वेशन का आंसर है। समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब देखो 14th और 15th में एक बार मैं समझा देता हूँ, वो ऑब्जेक्टिव जैसा है, तो मैं घर पे ट्राई करना है। 14 देख लो, यहाँ पे छोटे से जगह में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ समझ लो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर दे दिया और पासेस थ्रू कौन सा पॉइंट। तो सेंटर मालूम चल ही चुका है, सेंटर दे दिया 2,2 और ये सर्कल पास कर रही है कौन से पॉइंट से, 4,5 से। तो छोटा सा फिगर देखो, ये सेंटर है और कौन से पॉइंट से पास कर रही है वो दे दिया। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाल लोगे ना, रेडियस आ जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके। तो सेंटर मालूम चल चुका है, रेडियस मालूम चल चुका है, इक्वेशन लिखने में टाइम नहीं लगना चाहिए। बोलो हो जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. 15th यहाँ देख लो, अभिनव बेचारा अभी आ रहा है, पता नहीं कहाँ था, पढ़ो पहले। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, 15th में ये जो पॉइंट है वो सर्कल के अंदर लाई करता है, बाहर लाई करता है या सर्कमफेरेंस पे लाई करता है, ये बताना है। तो इसको करवाने का मैंने दो मेथड बताया था। इक्वेशन देखो, x² प्लस y² इक्वल टू 25 है। इसका सेंटर कहाँ पे होगा, 0,0 पे, और रेडियस कहाँ पे होगा, 5। ये तो डायरेक्टली देख के बता सकते हो। तो रेडियस इसका 5 है। अब सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करोगे, PC निकालोगे, है ना। C का कोऑर्डिनेट इसने दे रखा है -2.5 और 3.5, -2.5 और 3.5। PC की लेंथ निकालोगे, है ना, PC की लेंथ जो भी आएगी वो उसके अकॉर्डिंग। तो अब R अगर PC के इक्वल आ गया तो C कहाँ पे लाई करेगा, सर्कमफेरेंस पे। R अगर बड़ा आ गया PC के तो C अंदर लाई करेगा, और रेडियस अगर छोटा हो गया PC के तो आउटसाइड लाई करेगा। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? सेंटर से No, sir. इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालोगे, अगर वो रेडियस के इक्वल आ गया तो सर्कमफेरेंस पे लाई करेगा। इसका मतलब क्या है, सर्कमफेरेंस। अगर रेडियस बड़ा हो गया उस पॉइंट के डिस्टेंस से तो पॉइंट क्या हो गया, इंटीरियर में। और ये रेडियस छोटा हो गया, पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से ज्यादा हो गया, रेडियस से बड़ा हो गया, तो आउटसाइड में हो गया, एक्सटीरियर में हो गया। एक तो ये तरीका था, और दूसरा मैंने एस वाला भी बताया था। इस सर्कल के इक्वेशन को क्या करोगे, 15 का देखो सेकंड मेथड, एस निकाल लो। इस सर्कल के इक्वेशन से एस निकाल लो। कैसे निकालते हैं वो देखो, 15th में x² प्लस y² 25 है, तो इससे s निकाल लो। s कितना होगा, x² प्लस y² माइनस 25। अब s1 निकालो, कैसे निकालोगे, p पॉइंट तुमको दे दिया कितना, -2.5 और 3.5। तो s1 निकालोगे, x को ये पुट करके, y को ये पुट करके, 3.5 स्क्वायर और -25, ये लेंथ निकालना। अब ये जो लेंथ है ना S1, अगर 0 आ जाता है तो सर्कमफेरेंस पे, S1 अगर 0 से बड़ा आ जाता है तो आउटसाइड, और S1 अगर 0 से छोटा आ जाता है तो इनसाइड। ये वही बात है, ये वही बात है, ठीक है ना। अगर S1 मतलब इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तभी तो 0 आएगा, तो सर्कमफेरेंस हो गया। S1 जो है ये वाला पार्ट, वही हमारा रेडियस है। तो अगर ये बड़ा आता है तो आउटसाइड, छोटा आता है तो इनसाइड। तो दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। जल्दी से कॉपी कर लो बाकी सारे पार्ट्स। Yes. ठीक है, तो व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं उसके लिए। चलो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखना शुरू करता हूँ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, ऊपर हेडिंग बना लो बड़ी सी, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस पूरा पूरा लिखोगे, उसके बाद इसको सॉल्व करना है, मुझे आंसर बताना है, ठीक है। तो एक तरह से समझ लो टेस्ट चल रहा है, मैं बैठूंगा चुपचाप, तुम लोग को सॉल्व करना है और मुझे आंसर बताना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल का इक्वेशन बताओ, इफ the equation of two diameters, if the equations of
two diameters are 2x plus y equal to 5 and 3x plus 2y equal to 4। ये जो दो लाइंस के इक्वेशन देख रहे हो ना, ये डायमीटर है सर्कल के एंड रेडियस भी गिवन है। ऑल्सो रेडियस इज इक्वल टू 9 यूनिट्स। चलो इसको सॉल्व करके जिसका हो जाएगा मुझे इन्फॉर्म करो, 5 मिनट्स का टाइम है। तो मैं कुछ और क्वेश्चंस लिख देता हूं, ठीक है, इनको ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, y इक्वल टू 2x इज अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ये एक कॉर्ड है, सर्कल का इक्वेशन भी दिया है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 0। ये सर्कल का इक्वेशन है। तो इस सर्कल के लिए y इक्वल टू 2x क्या है, एक कॉर्ड है। आगे क्या पूछा जाता है वो सुनना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हैविंग दिस कॉर्ड एज अ डायामीटर। ये जो कॉर्ड दी है ना y इक्वल टू 2x, वो डायामीटर बन जाए, ऐसी सर्कल का इक्वेशन बताओ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 12x प्लस 18y प्लस 18y माइनस 11 इक्वल टू 0, इसको प्रूव करो, रिप्रेजेंट्स अ सर्कल। ये सर्कल रिप्रेजेंट करती है, प्रूव करो। कैसे प्रूव करोगे, रेडियस निकालोगे। रेडियस जो होता है वो मतलब रेडियस का फॉर्मूला बताया था ना, r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0, मतलब इक्वल टू 0 नहीं। तो वो जो रेडियस है वो उसमें कुछ कंडीशंस बताई थी, इधर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर सी के इक्वल हो तो पॉइंट सर्कल होती है, अगर वो 0 से बड़ा हो या सी से बड़ा हो तो रियल सर्कल होती है, सी से छोटा हो तो इमेजिनरी सर्कल होती है। तो यहाँ पे हमको जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर मोर देन सी प्रूव करना पड़ेगा। तो जी स्क्वायर एफ स्क्वायर और सी निकाल लेना, फिर चेक करना कंडीशन ट्रू है कि नहीं। 5th क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू P, कैपिटल P का कोऑर्डिनेट 5,7, पहली पॉइंट हो गई। दूसरा पॉइंट Q का भी कोऑर्डिनेट मेंशन है 6,2, और तीसरा पॉइंट है R का भी कोऑर्डिनेट गिवन है 2,-2। इन तीनों पॉइंट से पास करने वाली सर्कल का इक्वेशन बताना है। ये था 5th। क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट या प्रूव दैट, फिर से पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है 3,-2, दूसरा पॉइंट Q कोऑर्डिनेट इज 1,0, तीसरा पॉइंट R कोऑर्डिनेट -1, -2, और चौथा पॉइंट S, 4 पॉइंट दिए इस पर 1,-4। ये 4 पॉइंट्स हैं R, show that these 4 points are vertices of a cyclic quadrilateral। किसी ने ये वर्ड पहले सुन रखा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, नाम सुना है ना पहले? यस सर, जिसके सारे एंगल इक्वल होते हैं। अरे सारे एंगल या इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स शायद ऑपोजिट। सर मैं भूल गया हूँ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या था। हाँ ऐसा ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। एंगल्स के ऑपोजिट का 180 होता था सम। ऑपोजिट एंगल्स का सम 180, ये प्रॉपर्टी होती है।
ये प्रॉपर्टी होती है, बट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ये नहीं होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों वर्टिसेस सेम सर्कल के सर्कमफेरेंस पे लाई करते हैं। ओके, तो या तो ऐसे बोलेगा प्रूफ करो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस हैं, या फिर इन पॉइंट्स को कॉनसाइक्लिक बोलेगा। कॉनसाइक्लिक, कॉनसाइक्लिक मतलब चारों एक ही सर्कल पे लाई करते हैं। तो कैसे करोगे वो समझ लो। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने में क्या किया हमने, कोई भी 3 पॉइंट ले लोगे इसमें से, पी क्यू आर एस में से कोई सा भी 3 पॉइंट लेके एक सर्कल निकाल दोगे। उस सर्कल की इक्वेशन पे जो बचा हुआ पॉइंट है ना वो रख के सेटिस्फाई करवा देना। समझ गए? आया ना? बोलो भाई। पी क्यू आर एस में से कोई भी 3 पॉइंट लेके एक सर्कल का इक्वेशन बना देना और उस इक्वेशन से 4th पॉइंट दिखा देना कि पास कर रहा है। तो सर्कल चारों पॉइंट से पास कर जाएगी उस केस पे, और ये चारों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, सेम सर्कल के सर्कमफेरेंस पे, यानी इनको मिला के साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो जाएगा। और ये पॉइंट्स कैसे हो जाएंगे, कॉनसाइक्लिक। सर ये एक बार जरा दोबारा बताऊंगे। 5th कर लोगे? 5th कर लोगे, यस और नो? पहले ये बताओ मुझे, क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 5 में क्या है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट R है। एक सेंटर ले लोगे, A मान लिया, अल्फा कॉमा बीटा, PA इक्वल टू PQ इक्वल टू QR। 3 कंडीशन मैंने 10th में भी कराई थी, तो 3 कंडीशंस लगा सकते हो। AP इक्वल टू AQ पहली कंडीशन, AQ इक्वल टू AR दूसरी कंडीशन, और AR इक्वल टू AP तीसरी कंडीशन। इन तीनों ही में तुमको एक्स और वाई में लीनियर इक्वेशन मिलेगी, मतलब अल्फा और बीटा में। ठीक है? यस। कोई भी अल्फा बीटा में 2 इक्वेशंस फॉर्म करोगे, फिर उनको सॉल्व करके सेंटर के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लोगे। तो इसमें क्या होगा, तुमको 5th में सेंटर जब मिल जाएगा तो AP निकाल लेना, AQ निकाल लेना, AR निकाल लेना, कुछ भी निकाल लेना, रेडियस हो जाएगा, फिर इक्वेशन लिख लेना। इसी तरीके से जब 6th करने आओगे तो कोई भी 3 पॉइंट ले लेना और यही प्रोसेस रिपीट करना। जैसे मान लो हमने P ले लिया, S ले लिया, R ले लिया, इन तीनों को यूज करके पहले सर्कल की इक्वेशन लिख लोगे। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल वहां तक कर लोगे। उसके बाद जो पॉइंट बच गया Q, वो है 1,0। तो 1,0 इस सर्कल पे सेटिस्फाई करना चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यस सर। सर लाइक क्या हम इसको, हाँ सर्कल के इक्वेशन पे दिखा देना कि पॉइंट Q भी लाई करता है। कैसे दिखा पाओगे? सर्कल का इक्वेशन इस तरीके से मिलेगा ना कुछ, इसका LHS में x की जगह पे 1, y की जगह पे 0 रख के देखना, RHS के बराबर 0 के बराबर आ जाएगा। जब ऐसा हो जाएगा तो बोल देना इन चारों पॉइंट से सेम सर्कल पास कर रही है। चारों पॉइंट्स कैसे हो जाएंगे, अगर चारों पॉइंट एक ही सर्कल के सर्कमफेरेंस पे है तो इनको ज्वाइन करोगे तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मिलेगा ना। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टिसेस सेम सर्कल के सर्कमफेरेंस पे हैं। तो यही चारों पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, कॉनसाइक्लिक है। ये कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स है। बोलो क्लियर? अनाज? यस सर, यस Yes. सर। इसका एक और तरीका हो सकता है क्या, लाइक हमने अगर सेंटर निकाल लिया उसके बाद रेडियस वेरीफाई कर सकते हैं उनका जो पॉइंट है। रेडियस का डिस्टेंस निकाल सकते हो, रेडियस निकाल लो, फिर सेंटर से Q का डिस्टेंस निकाल लो, वो रेडियस की इक्वल आ जाएगा, तो भी सर्कमफेरेंस पे हो जाएगा। बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, ये भी हो सकता है। यस। कुछ और क्वेश्चन है वो भी लिख लेता हूँ, फिर आगे हम लोग देख लेंगे। रुको रुको रुको, ये मेरे हाथ में। चलो लिखो जल्दी जल्दी। वह यार, लिखो लिखो, बाद में मिटाऊंगा, लिखो पहले। मैं बाकी दोनों भी लिख देता हूँ। 7th 8th में ऊपर लिखता हूँ, ठीक है ना? इधर लिखता हूँ 7th और 8th। 7th क्वेश्चन यहाँ पे, फाइंड द एरिया। ये थोड़ा अच्छे से करना, ये हॉट्स है, ठीक है? 7th क्वेश्चन जो है उस पे मैं स्टार बना देता हूँ। स्टार का मतलब समझते होगे, ये हॉट्स है। फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, equilateral triangle inscribed
in the circle सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो ये सर्कल का इक्वेशन है। लास्ट क्वेश्चन 8th, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। नहीं, एक और है 9th, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग y एक्सिस at y एक्सिस एट 0,3 पे y को टच करती है एंड मेकिंग x इंटरसेप्ट 8 यूनिट्स। x इंटरसेप्ट उसका 8 यूनिट्स है। ऐसी सर्कल का इक्वेशन निकालनी है। और लास्ट क्वेश्चन, सबका लास्ट, for the equation is x square plus y square minus 8x minus 2y minus 51 equal to 0. For this equation, find the length of x and y intercept। ये है सारे क्वेश्चंस। चलो तो इनको लिख लो पहले, फिर इन्फॉर्म करो। वन तो हमने कर ही लिया, 2 से लेकर 8 तक, 9 तक। जैसे देखो ये क्वेश्चन नंबर 9 है ना, लेंथ ऑफ एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट। तो ये एक टॉपिक है ना, ये एक टॉपिक है। उस टॉपिक को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्स और वाई इंटरसेप्ट हम लोग निकालते कैसे हैं सर्कल का। ठीक है, तो ये सबने लिख लिया है। यस। तो मैं ना क्वेश्चन नंबर 9 के लिए तुमको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। एक्स और वाई इंटरसेप्ट किसी भी सर्कल का हम निकालते कैसे हैं। पहले एक्स और वाई इंटरसेप्ट होते क्या है वो भी समझ लेंगे। लेंथ्स ऑफ एक्स पे भी वाई पे भी ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस। एक्स एंड वाई एक्सिस पे सर्कल का इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं। देखो बहुत ही सिंपल सा ये टॉपिक है, बिल्कुल तुम्हारे समझ आएगा। सर्कल का इक्वेशन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारी सर्कल है। मुझे पहले पार्ट में क्या निकालना है, लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट। लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट, तो सर्कल का जो फिगर बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, है ना। ये हमारा सर्कल है। अब एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या हुआ, ये पॉइंट अगर ए ले लें, ये पॉइंट अगर बी ले लें, तो लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट मतलब फिगर में ए बी की वैल्यू, ए बी की जो लेंथ आएगी वही हमारा लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट होगा। तो कैसे निकालेंगे इसको। देखो हमें एक्चुअली ए बी का डिस्टेंस चाहिए। ए और बी के बीच में कितना डिस्टेंस है हमको सिर्फ वही चाहिए। तो ए और बी का कोऑर्डिनेट अगर निकाल लें तो डिस्टेंस फार्मूला लगा सकते हैं, हाँ कि ना। ए और बी का कोऑर्डिनेट अगर निकल जाए तो डिस्टेंस फार्मूला लगा सकते हैं ना। अब ए और बी जो पॉइंट है वो तो एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं, तो कुछ हो ना हो इनका वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, और कुछ हो ना हो इनका वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होगा ना। ए का एक्स कोऑर्डिनेट मान लो हमारा स्मॉल ए आ गया और बी का मान लो स्मॉल बी आ गया, तो ए बी की लेंथ कितनी होगी, डिस्टेंस फार्मूला लगा के निकालोगे या सीधा बी माइनस ए लिखोगे।
बोलो। सर b माइनस a। सीधा b माइनस ए ना, और हमें ये नहीं पता b बड़ा है कि a बड़ा है, तो मॉड्यूलस ले लेंगे, उनमें से जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को माइनस कर लेंगे। तो a और b का कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करना है, a और b का कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करना है। अब देखो a जो है और b जो है वो x एक्सिस पे लाई करता है। तो हमने अभी ये सीखा कुछ देर पहले कि दो लाइन को जब सॉल्व करते हो तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट आ जाता है। इन दो लाइंस के इक्वेशंस को सॉल्व करने पे क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट आता है। ये लाइंस के लिए नहीं, किसी भी कर्व के लिए वैलिड है। ये लाइंस के लिए नहीं, किसी भी कर्व के लिए वैलिड है। तो सर्कल भी एक कर्व है और एक्स एक्सिस भी एक कर्व है, उसका इक्वेशन y इक्वल टू 0 है। तो अभी हम क्या करेंगे, सर्कल और ये वाली लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है हमको। सर्कल का इक्वेशन ये रहा और इस एक्स एक्सिस का इक्वेशन ये रहा, इन दोनों को हम साथ में सॉल्व करेंगे। तो उससे क्या होगा, हमको a और b के कोऑर्डिनेट्स मालूम चल जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये हमारा सर्कल का इक्वेशन हो गया। और एक्स एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू 0 हो गया। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को सॉल्व करो, मतलब इसमें y की जगह पे 0 पुट करो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c इक्वल टू 0, ये मिल गया। 1 और 2 से ये मिल जाएगा ना, y को 0 पुट करोगे तो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c मिल गया। अब इससे x में क्वाड्रेटिक मिल गया, तो x की दो वैल्यूज आएंगी, पहला वाला इसकी कोऑर्डिनेट, दूसरा वाला इसका कोऑर्डिनेट। हर चीज कितने लॉजिक के साथ है। तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करो, x की वैल्यू क्या होगी, माइनस ऑफ 2g प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2 इंटू 1, तो ये आ गया माइनस जी 2 का प्लस माइनस 4g स्क्वायर माइनस 4c अपॉन में कितना आ गया 2। तो देखो माइनस का 2g प्लस माइनस इसमें से 4 कॉमन कर लो, रूट के अंदर g स्क्वायर माइनस c और अपॉन में कितना हो गया 2। 4 जब बाहर निकालोगे तो 2 बन के आएगा ना बाहर, 4 जब बाहर निकालोगे तो रूट के बाहर वो 2 बन के आएगा। अब ये 2 और ये 2 कॉमन करके हटा लो, तो x की वैल्यू मिली माइनस जी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी। अब एक बार प्लस लोगे एक बार माइनस लोगे तो a और b के x कोऑर्डिनेट हमको मिल जाएंगे, फिर उनका डिफरेंस निकाल लेंगे, वही हमारा लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट भी हो जाएगा। देखते रहना। तो a का x कोऑर्डिनेट मान लिया हमने माइनस जी प्लस अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी, ये हो गया। तो पॉइंट a का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, माइनस जी प्लस जी स्क्वायर माइनस सी एक्स कोऑर्डिनेट और कॉमा 0, ये y कोऑर्डिनेट। b का x कोऑर्डिनेट हो गया माइनस जी माइनस जी स्क्वायर माइनस सी। तो कहने का मतलब b का कोऑर्डिनेट हो गया माइनस जी कॉमा नहीं माइनस जी स्क्वायर माइनस सी कॉमा 0, ये a और b के कोऑर्डिनेट्स आ गए। ये पूरा x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट। तो अब लेंथ निकालें ab की, तो ab का लेंथ क्या होगा, b और x के कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस बट मॉड्यूलस के अंदर। तो b का कोऑर्डिनेट है माइनस जी स्क्वायर माइनस सी, ये b का x कोऑर्डिनेट, माइनस a का x कोऑर्डिनेट माइनस जी स्क्वायर माइनस सी, इस तरीके से मॉड्यूलस के अंदर ही रहेगा। तो ये हो गया माइनस जी स्क्वायर माइनस सी, माइनस साइन के साथ तो साइन चेंज, और ये माइनस हो गया जी स्क्वायर माइनस सी। देखो जी से जी कैंसिल, ये माइनस माइनस, तो माइनस का 2 जी स्क्वायर माइनस सी रूट के अंदर मॉड्यूलस है। तो ये जो लेंथ आती है ना, अब मॉड्यूलस हटा सकते हो क्योंकि माइनस तो हम हटा ही रहे, तो 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, ये जो लेंथ आई ना ये है लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट। ओके, ये है लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट, मतलब ये जो लेंथ होगी वो कितनी होगी 2g स्क्वायर माइनस सी, ठीक है, ये 2g स्क्वायर माइनस सी होगी। इसी तरीके से y पे भी अगर इंटरसेप्ट बनाती है तो पहले ये पार्ट लिख लो, मैं 2 पॉइंट्स इधर लिख देता हूं, इन दोनों का कंक्लूजन, दोनों को मतलब ये एक कंक्लूजन हो गया, तुम y वाला निकाल लोगे। तो लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट ये होता है 2g स्क्वायर माइनस सी। इसी तरीके से y इंटरसेप्ट क्या आएगा, लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट
इसका फॉर्मूला होता है ट्वाइस एफ स्क्वायर माइनस सी, एफ स्क्वायर माइनस सी। वाई वाले में क्या कर लोगे, इसमें एक्स को 0 पुट कर लोगे तो ये इस टाइप से बन जाएगा। इस वाले में क्या होगा, वाई एक्सिस से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, तो x इक्वल टू 0 पुट कर लोगे इस वाले में, तो जो इक्वेशन मिलेगी वो क्या मिलेगी, वाई स्क्वायर प्लस 2f(y) प्लस सी इक्वल टू 0। फिर इसमें y की दो वैल्यूज निकालोगे इसी तरीके से, है ना, और उसके बाद माइनस करोगे तो तुमको ये फॉर्मूला आ जाएगा। इसको कॉपी कर लो जल्दी से। सर तो मतलब अगर हमें x और y इंटरसेप्ट निकालना है तो बस ये दो फॉर्मूलाज याद रखें ना, दो फॉर्मूला याद रख के आंसर चेक करना है, तुम्हें प्रोसीजर के थ्रू ऐसे ही जाना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया है ना मैंने, उसमें ऐसे ही जाओगे और आंसर निकालने के लिए इससे चेक कर सकते हो, ठीक है। यस 1 to 9 सारे कर लेना, और इसके जो डाउट्स होंगे वो नेक्स्ट क्लास पे ले लेंगे, फिर हम पैराबोला स्टार्ट कर लेंगे।